नमस्कार दोस्तों, मैं जय। आज मैं आपके सामने योग ग्रुप से संबंधित एक विषय लेकर आया हूँ, जिसमें है भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। देखिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप CGL देख सकते हो, आप ग्रुप डी, ग्रुप सी, जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसमें आपको ये भारत का जो भूगोल है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के विभिन्न नाम, मतलब भारत के क्या क्या नाम हैं और किस कारण से रखे हैं। तो पहला है भारत। ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। वायु पुराण में भी इसका संदर्भ है, मतलब जो वायु पुराण है उसमें भी आपको भारत नाम मिलेगा। इसके बाद आता जम्बू द्वीप। जम्बू का मीन होता जामुन वृक्ष का इस क्षेत्र में अधिकता के कारण, जो भारत में है, जो भारत में सबसे ज़्यादा पेड़ जामुन के होते थे, इसी के कारण भारत का एक नाम जम्बू द्वीप भी रखा गया। हिंदुस्तान। फारस के लोगों द्वारा सिंधु के आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाता था। तो जैसे सिंधु को लोग है कहते, इस कारण सिंधु के कारण भारत का नाम है वो हिंदुस्तान रखा। आर्यवर्त। आर्यों के निवास स्थान के कारण हम भारत को आर्यवर्त कहते हैं। इंडिया। ग्रीक लोगों द्वारा इंडस सिंधु नदी रिवर के नाम पर भारत का नाम इंडिया रखा। अब आप देखेंगे भौगोलिक अवस्थिति कि भारत कहाँ स्थित है। देखिए, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यह 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है, और इसका जो देशांतर भाग है वो है 68 डिग्री 7 सेकंड से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा। देखिए, जो भारत को अगर हम देखें तो 4 पॉइंट आपको अलग अलग दिखाई देंगे। देखिए, जैसे ये आपको 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर ये इंदिरा कोल है उत्तर में, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। इसी प्रकार आपका पश्चिम में और पूर्व में ये जो जमीनी भाग दिखाई दे रहा है ये भारत की जमीनी सीमा है, और भारत के जो पश्चिम में है वो है अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर, और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। और देखिए, समुद्र तट की लंबाई, मतलब समुद्र तट की लंबाई कितनी है, 7517, यानी इसमें आपका अंडमान निकोबार का भाग भी सम्मिलित है। और मुख्य भूमि की तटरेखा है 6200 किलोमीटर। मतलब आपको देखो, ये भाग यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है ये हमारी समुद्र तट की लंबाई है। ये कितनी है, 7517 टोटल। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये भाग है, अगर इसे निकाल देते हैं तो ये 6200 किलोमीटर हो जाता है। अब देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4 है। मतलब जितना भी पृथ्वी पर जो स्थान है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 2.4 है। विश्व के कुल जनसंख्या का 17.7% है। क्षेत्रफल की बात करें तो 32.87 लाख किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण की दूरी, ये देखिए कई बार आता है, इसको आप 32-14 और पूर्व पश्चिम से 29-33, कहीं कहीं बुक में आपको ये 32-15 भी मिल जाता है। इसके बाद आता है देशांतरीय विस्तार प्लस अक्षांशीय विस्तार इक्वल है लगभग 30 डिग्री। भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की बात करें तो 15200 किलोमीटर है। अब देखिए, कुछ सम स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं हम। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का
7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जो घटते क्रम में, मतलब घटते क्रम में क्या है कि सबसे बड़ा रूस है, इसके बाद कनाडा है, फिर इसके बाद अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर आपका ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो इस प्रकार हमारा देश जो 7वें नंबर पर है, तो इन देशों से छोटा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये लद्दाख में है इंदिरा कॉल, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। देखो याद करने का, जैसे उत्तर में काल और दक्षिण में पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। सबसे पूर्व बिंदु कीबिथु, मतलब ये आपका असम में है, अरुणाचल प्रदेश में, कीबिथु कीबिथु कीबिथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, गुजरात में। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चारों बातें याद रखनी पड़ेगी। जैसे आ जाए भाई, उत्तर में क्या है, जो भारत का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। लेकिन अब ये इंदिरा पॉइंट नहीं है, ये जो आपका जो सुनामी आई थी उसके कारण अब ये पानी में डूब गया है। सबसे पूर्व बिंदु कीबिथु अरुणाचल प्रदेश, मतलब वहाँ के देखो कीबिथु। तो सबसे पश्चिम भाग है गुहार मोती, क्योंकि भाई देखिए गुहार मोती गुजरात में। अब भारत के आकार की बात कर लेते हैं। आकृति लगभग चतुर्कोणीय मतलब देखो ये इस प्रकार आप देखोगे भारत का जो नक्शा बना है, इसका हमें आकृति। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी बिंदु पर है, जिसका अक्षांश 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। भारत की सीमा रेखा देखिए, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। अब देखिए आप आती कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरती है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। अब आप देखो, और भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से गुजरती है, जो क्रमशः है, ये सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। राजस्थान में कर्क रेखा सबसे कम है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ये 23.5 डिग्री अक्षांश है। अगर आप देखो भूमध्य रेखा की बात करें तो वो 0 डिग्री पर है, और मकर रेखा की 23.5 डिग्री दक्षिण में है। भारत का मानक समय, भारत का मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक यामोत्तर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। छत्तीसगढ़ में इसका जो सबसे लंबा भाग है, ये आपकी मानक रेखा है, जिसके आधार पर हम समय का निर्धारित करते हैं। भारत का मानक यामोत्तर ग्रीनविच से लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब आप देखेंगे, अगर इंग्लैंड में 12 बजे हैं तो भारत में कितने बजेंगे, 5:30। अगर इंग्लैंड में 11 बजे हैं तो भारत में 4:30। जो भारत का और इंग्लैंड के समय में जो डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का। भारत का यामोत्तर और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। अब आते हैं भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित यूटीज कहते हैं जिन्हें। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा व छोटा राज्य है राजस्थान, सबसे बड़ा है, और गोवा सबसे छोटा है। अगर हम जनसंख्या के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा व छोटा राज्य क्रमशः, सबसे बड़ा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद है सिक्किम सबसे छोटा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा व यूटी, जम्मू कश्मीर व लद्दाख है। जनसंख्या सबसे बड़ा व छोटा यूटी, दिल्ली व लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, देखिए पहला है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, और फिर आता है उत्तर प्रदेश, और फिर आता है गुजरात।
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश। अब आप कहते हैं समुद्र तट के किनारे जो स्थित राज्य हैं। देखिए कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट। देखो पहला है गुजरात, 1214.7 किलोमीटर इसकी जो तट रेखा। फिर आता आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर, तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर, केरल 669.7, ओडिशा 476.4, कर्नाटक 280.0 और पश्चिमी बंगाल है 157.5, गोवा है 101 किलोमीटर। तो ये हमारे 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। आप इनको देखिए, देख सकते हो। गुजरात सबसे प्यारा और सबसे छोटी वो है गोवा की। सबसे लंबा तटरेखा गुजरात का और सबसे छोटे तटरेखा गोवा की। राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। अब देखिए हमारा जो पास है ओल्ड डाटा और न्यू डाटा। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 और न्यू डाटा क्या कह रहा है, भारत के तटीय रेखाओं की कुल लंबाई है 11,098 किलोमीटर। देखो कितना चेंजिंग आ गया। अब देखिए शीर्ष राज्य गुजरात 1214 किलोमीटर, अब नए में गुजरात 2340 किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, तमिलनाडु 906 और महाराष्ट्र 652। और नए में क्या रहा है, आंध्र प्रदेश आपका 1068 किलोमीटर लगभग, तमिलनाडु 1053 किलोमीटर लगभग और महाराष्ट्र 848 किलोमीटर। तो आपके नो डाटा तो अब हमारी जो तटीय रेखा की लंबाई हो 11,098 है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश देखो कौन कौन से हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, ये भारतीय में शामिल हैं, भारतीय महाद्वीप में। राज्य और यूटी में पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र है जो 3 राज्यों से घिरा है। अब पुडुचेरी को देखो 3 राज्य है आपका है, यनम और कराईकल, माही केरला। इसके बाद आते हैं पूर्वोत्तर राज्य जो पूर्व में स्थित। इसमें कौन है, 7 बहनें हैं जिनको 7 सिस्टर भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो हम भारत की जो स्थलीय सीमा वो 7 देशों से लगती है, जिसमें आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। भारत के दक्षिण में द्वीपीय देश श्रीलंका व मालदीव है। सबसे लंबी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर है तथा सबसे छोटी रेखा 106 किलोमीटर आपकी अफगानिस्तान से लगती है। भारत के पड़ोसी देशों का सीमा की लंबाई घटने में क्रम देखिए, बांग्लादेश जो सबसे लंबा है, फिर चाइना 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1463, भूटान 699, अफगानिस्तान 1006। देखिए जब एग्जाम में पेपर आते हैं तो ऐसे पूछते हैं, आपको ये तो नहीं पूछेगा भाई बांग्लादेश की कितनी है और अफगानिस्तान की, वो ऐसी पूछेगा जैसे नेपाल की कितनी है 1751, पाकिस्तान की कितनी है 3323 किलोमीटर। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि देखिए जो एग्जामिनर पेपर बनाता है वो बड़े ध्यान से बनाता है। भारतीय राज्यों से संलग्न देश। भारत के कुल 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश दूसरे देशों के साथ राजनीतिक सीमाएं बनाते हैं। देखिए जैसे अरुणाचल प्रदेश की किसकी है, आपकी म्यांमार से हो गई, चीन से हो गई और भूटान से हो गई। अब सिक्किम की देखिए, चीन से हो गई, दूसरी तरफ नेपाल लगता है और इसके बाद भूटान लगता है। फिर पश्चिमी बंगाल की हो गई, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है। पड़ोसी देशों से भारतीय राज्यों की सीमा। अब देखिए बांग्लादेश 5 राज्यों से मिलती है, जैसे पश्चिमी बंगाल हो गया आपका, असम हो गया आपका, मेघालय हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया आपका, मिजोरम हो गया।
फिर इसके बाद आता नेपाल। नेपाल की 5 राज्य है। उत्तराखंड हो गया आपका, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, तो आपकी ये सीमाएं लगती हैं। फिर आपकी चाइना से, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भूटान से सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारी जो सीमाएं लगती हैं। म्यांमार से देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया आपका, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, तो इस पर आपकी सीमाएं लगती हैं। सबसे पूर्वी राज्य का उत्तर से दक्षिण में अरुणामामी, मतलब ये आपको एक ट्रिक दे रखी है। अरुणा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत से संलग्न सीमा रेखा, देखिए जो रेखाएं भारत की लगती हैं उसको हम सीमा रेखाएं बोलते हैं। जो भारत, जैसे पाकिस्तान, अब पहले करते हैं बात पाकिस्तान की। जो रेड क्लिप रेखा है भारत बांग्लादेश। 1947 में सियाओ के अध्यक्ष सिरल रेड क्लिफ के नाम पर ये रेखा का नाम रखा गया है। जैसे मैकमोहन, भारत चीन की, चीन जुलाई 1914 को हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला में इसका निर्माण किया गया था। मतलब जो भारत और जो चाइना की जो सीमा रेखा उसको मैकमोहन कहते। चीन के तिब्बत और भारत के अंतर है। इसके बाद आता डोरंड रेखा, 1893 में स्थापित है। भारत वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। जैसे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। शून्य रेखा, देखिए कभी भी आज तक ये ऐसी रेखा है जिसको जीरो लाइन बोलते। भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ लगी सीमा रेखा को हम जीरो लाइन भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में बच्चों इस तरह के प्रश्न उत्तर आते हैं। जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश त्रिपुरा के साथ लगती है। सरक्रिक रेखा 96 किलो, कच्छ केरल में। भारत के गुजरात, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में स्थित है। भारत के प्रमुख चैनल या जल संधियां, पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच हुई थी। कोको जल संधि अंडमान कोको द्वीप म्यांमार के बीच हुई थी। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के बीच में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान, लघु अंडमान और निकोबार, कार निकोबार के बीच में। 8 डिग्री चैनल मालद्वीप, मिनिकाया, लक्षद्वीप के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाया शेष और लक्षद्वीप के बीच में। समुद्री क्षेत्र सीमा का निर्धारण 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। अब बच्चों भारत का भूगोल का ये टॉपिक देखिए। यह कानून समुद्री क्षेत्रों को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है। आंतरिक जल, प्रादेशिक जल सीमा 12 नाटिकल मील तक होती है। संलग्न जल रेखा 24 नाटिकल मील तक संबंधित होती है। अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नाटिकल मील तक होती है। उच्च समुद्र 200 नाटिकल मील से आगे होती है। देखिए बच्चों, जो हमारा जो ये आपका आता है ना नाटिकल मील, ये होता है 1.824। तो भारत का अगर आप देखें जो नक्शे में, जो 150 किलोमीटर जो आपका समुद्री एरिया होता है वो भारत का माना जाता है। अगर आप देखो जैसे भारत का नक्शा है उसमें जो 150 किलोमीटर तक हो वो भारत का मापा जाता है। बच्चों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दिए, अगर आप सब्सक्राइब कर दिए। इस पर आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको लेकर आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ